बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मोदी सबको नाराज कर सकता है, सबको। एक शख्सियत को वो कभी भी नाराज नहीं कर सकता, और शायद एक मुल्क को भी वो कभी नाराज नहीं कर सकता, और उस मुल्क का नाम है रशिया। आप इमेजिन कर लीजिए कि रशिया 80 सालों से विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है 9 मई को। हर 9 मई को जो उन्होंने हिटलर के खिलाफ या नाजी जर्मनी के खिलाफ एक विक्ट्री हासिल की थी, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। और हर दफ़ा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से लोग आते हैं। आप इमेजिन कीजिए, चाइना के सदर शी जिनपिंग आ रहे हैं, मोदी को बुलाया, दुनिया भर के लोग। आप अंदाज़ा कर लें कि जब रशिया यूक्रेन की जंग थी, तब भी मोदी ने सारी दुनिया की मुखालफत, अमेरिका को नाराज कर लिया, पूरे यूरोप को नाराज कर लिया। जयशंकर ने लड़ाई कर ली उनके फॉरेन मिनिस्टर से, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि उसको पुतिन को इनकार करना पड़े कि मैं नहीं आऊंगा। पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल अब पैदा हो गई है कि मोदी ने पुतिन को कहा है कि मैं 9 मई को किसी सूरत रशिया नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अपने मुल्क में जंग छिड़ने वाली है। और इस सूरत हाल में आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मामला ख़राब है, कितना ज़्यादा मामला ख़राब है, कि इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने रूस को इनकार कर दिया है कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि वॉर की सिचुएशन इस वक्त है। किसी भी वक्त हमारे मुल्क में क्या जंग की सूरत हाल होगी, आप अंदाज़ा करें। अभी तकरीबन 9 मई को तकरीबन 8-9 दिन बाकी हैं, लेकिन उसने कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं रही कि ठीक है जी, जंग छिड़ गई है तो अब छिड़ने वाली है। तो इस सूरत हाल में पता नहीं अगले, देखिए पाकिस्तान ने कहा है 36 घंटे के अंदर ये हमला करेंगे। पॉसिबिलिटी है 36 घंटे पे ना करें, 96 घंटे बाद कर दें, हो सकता है 5 दिन बाद कर दें। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 9 मई को क्या होता, आप जाते, आप एक आध दिन बाद वापस आ जाते। लेकिन उसने कहा कि जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है, यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। अब रूस ने इसको बड़ा सीरियस लिया है, और बहुत ज़्यादा सीरियस। ऐसा नहीं कि वो नाराज़ हुए, लेकिन आप सिचुएशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रूस पहला वो मुल्क है जिसने अपने शहरी को कहा है कि पाकिस्तान नहीं आना। तो उन्होंने रूस को इन्फॉर्म किया है कि भाई हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जंग छिड़ने वाली है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं हो सकती कि मैं आऊँ और पीछे जंग छिड़ी हो। अब आप ज़रा अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल पेट्रोलिंग कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, स्पेशली सियालकोट, कश्मीर वाली साइड और दीगर जगहों पर। और आप अंदाज़ा करें, जो मोदी ने मीटिंग की है, उस मीटिंग के बाद अब तक की सूरत हाल है मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग। यानी हम पिछले सिर्फ 72 घंटों में देखें तो इतनी मीटिंग्स हुई हैं। कल भी आप सोचें कि एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, ये सारे बैठे थे, आज भी बैठे हैं। और आज भी कैबिनेट की मीटिंग, आज कैबिनेट की मीटिंग थी इनकी, उसके बाद सारे लोग वेट कर रहे थे कि यार बड़ी मीटिंग्स है, ये ऐलान करने वाले हैं। असल में उसने ऐलान नहीं किया, और उसने बगैर बताए अब हमला करना है। ये आप ज़हन में रख लें। मोदी ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें हमले का तयन, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि वो जाएंगे, ऐलान करेंगे, आज हमला कर दे, कल कर दे, परसों कर दे। अचानक आपको पता चलेगा, और ये हमला मोस्टली रात के टाइम होगा। यानी तकरीबन आप समझ लें कि जो टाइम ये चूज करते हैं वो रात 2 बजे से लेकर फजर के टाइम तक होता है। ये वो टाइम है जिसमें उन्होंने हमला करना है, और किसी भी दिन हमला करना है। ना तो वो रात के 12 बजे करें, ना कोई। पाकिस्तान भी इस वक्त तैयारी पूरी कर चुका है। दोनों साइड से फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर पर आ चुकी हैं, टेक ओवर कर लिया गया सारे का सारा मामला। और सबसे बढ़कर देखिए, अब सऊदी अरब ने इनको कहा है कि आप कुछ होश के नाखुन लें, आप जो जंग चाह रहे हैं ये जंग कोई आम जंग नहीं है। यानी इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, आप उसका तसव्वुर कर सकते हैं। यानी फिर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि डैमों पर मिसाइल मारे, चाहे वो मारे, हम मारे, कहाँ पर ये बात जाएगी। पाकिस्तान ने इंडिया को एक बात बड़ी क्लियरली कही है, बिल्कुल ठीक कही है हमने, कि भाई आप इस वक्त 9 दिन हो चुके हैं, तो आपने कोई एविडेंस दिया है दुनिया को, यार ये देखिए इन्होंने किया है। हाँ, दुनिया के पास ये एविडेंस जरूर, आपकी फौज हट गई थी, आपकी पुलिस हट गई थी पीछे। लेकिन इस सूरत हाल में आप रशिया को ये कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी एयरफोर्स तैयार है, हम हमला करने वाले हैं, जंग छिड़ने वाली है। चलिए, ये बात समझ आती है। रशिया ने भी या किसी ने, असल मसला ये है कि दुनिया असल में इंडिया की बात मान रही है। इंडिया से किसी ने ये कहा ही नहीं है
कि यार तहकीकात कर लें, कोई हम अपनी टीम भेज देते हैं, आपको जिस पर भरोसा। पाकिस्तान ने ये भी ऑफर किया था कि आप रूस को शामिल कर लें, यानी इस सूरत हाल में अगर रूस तहकीकात करना चाहता तो वो कर ले, वो तो इंडिया का दोस्त है। आप सोचे दुनिया में सबसे ज्यादा, बाइडेन के साथ तो 4 साल लड़ाई रही है मोदी की, और ट्रम्प के साथ भी वैसे अलग बात है लड़ाई हुई है, लेकिन इस सूरत हाल में पुतिन इतना करीब था कि जब मोदी के इलेक्शन का वक्त था तो पुतिन की आप याद रखिए किस तरह वीडियोस चलाई गई थी मोदी के जलसे के अंदर और पूरे मीडिया पर, और उसमें बताया ये गया था कि पुतिन ने कहा कि मैं सारी जिंदगी नहीं एहसान भूल सकता इंडिया का। हमने इंडिया को सस्ता तेल इसलिए दिया कि जब सारी दुनिया की मुखालफत थी अमेरिका की, अमेरिका ने धमकी दी थी जिसने रूस से सस्ता तेल लिया हम छोड़ेंगे नहीं, तो इंडिया खड़ा हुआ था। आप सोचिए वो 40% उन्होंने सस्ता तेल लेकर जब महंगा तेल था दुनिया को मैनेज किया। तो सूरत हाल में वो समझता, आप यही बात है, पुतिन ने ये बात कही थी, उसने कहा था इसीलिए तो हमने अरबों डॉलर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए। अब तो देखिए अमेरिका से सुलह हो गई है, अब तो सारा मामला उनका बिगड़ गया, लेकिन जब लड़ाई उरूज पर थी तो तब मोदी ने कहा कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं। उसके बावजूद उसने कह दिया है कि भाई मैं नहीं आ रहा। तो आप ये समझ रहे कि जंग का क्या सीन है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, रूस को ये पता है S-400 जो डिप्लॉय इन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड से, पंजाब वाली साइड से किया हुआ है, कश्मीर वाली साइड से किया हुआ है, खासतौर पर सियालकोट वाली साइड से, तो उन्होंने S-400 डिप्लॉय किए और इन्होंने एक चाइना वाली साइड पर भी किया है। इस S-400 से उन्होंने बहुत सारी, आज भी इंडिया जो सैटेलाइट की बहुत सारी चीज़ें वो रूस की इस्तेमाल करता है। आज भी 60 से 70% भारतीय फौज के यानी इस जेर इस्तेमाल जितनी चीज़ें हैं वो सारी रूस की हैं। उनके बूटों से लेकर दीगर चीज़ें सारी रूस की आती हैं। तो आप सोचें उनका डिफेंस सिस्टम, उनकी चीज़ें बड़ी तादाद में रूस से आती हैं, तो क्या उन्होंने रूस को नहीं बताया, उनसे मदद नहीं तलब कर रहे? सारी सूरत हाल, हत्ता कि रूस ने इंडिया को कहा है कि आप बातचीत से मसला हल करें, वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। ये आप ज़हन में रख लें, उन्होंने नहीं सुननी, किसी सूरत नहीं सुननी। देखिए लोग ये समझ रहे हैं कि इतने दिन गुजर गए हैं अभी तक इंडिया ने हमला नहीं किया। देखिए इंडिया ने जो हमला नहीं किया, पुलवामा के बाद 13-14 दिन बाद उन्होंने हमला किया था, और इस दफ़ा उन्होंने जो हमला करना है उसमें मोदी असल में ब्लेम नहीं लेना चाहता। देखिए अगर तो हमला हो गया कामयाब तो फिर तो मोदी अगले 15-20 साल के लिए भी है, अगर वो जिंदा रहा, बीजेपी की सरकार। तो अगर वो नाकामी हुई जैसे 2019 के अंदर उनके साथ हुआ था, तो इस दफ़ा याद रखिएगा, पिछली दफ़ा तो वो अभिनंदन वाला जब वाक़या हुआ था तो इसने क्या कहा था, उसने कहा था मेरे पास राफेल होते तो मैं बताता, मुझे मौका दे, मैं उसके बाद फिर हमला करूंगा। तो ये कहकर वो इलेक्शन जीता था। अब की दफ़ा मामला ये है कि वो ये चाहता ही नहीं है कि ब्लेम मुझ पर लगे, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर मैं तो पतली गली से निकल जाऊँ। हाँ जब हमला करें, हम कामयाबी समेटे तो मैं क्रेडिट लूँगा, अगर हम नाकाम होंगे तो मैं पीछे हट जाऊँगा और मैं कह दूंगा कि जी मैंने तो किया नहीं, मैंने तो फ्री हैंड दे दिया था एयर चीफ को, आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, ये जाने इनका काम जाने, ये सारे जानते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर देखिए इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान को नोटम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी, चाहे एयरक्राफ्ट हो, एयरलाइन हो, या किसी तरह का कोई, चाहे मिलिट्री का हो या किसी का, उन्होंने सबके लिए एयर स्पेस इस वक्त बंद कर दी है, यानी अब पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हर गुजरता जो लम्हा है वो बड़ा ख़तरनाक है। देखिए इसमें एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, ये नहीं पता अभी तक कि मामला क्या है, कि इंडिया इस सूरत हाल को कैसे टैकल करेगा। जो मामला उन्होंने दुनिया के सामने रखा हुआ है कि हमने पाकिस्तान के 8 से 10 शहर तबाह करने हैं, और बदले में वो रिटेलिएट जब होगा तो उनका रिएक्शन क्या है। देखिए दुनिया इनको इस वक्त सारी मना कर रही है, आप हमला ना करें, आप हमला ना करें, आप हमला ना करें, वो सुनने को तैयार नहीं है। और उन्होंने बदले में ये कह दिया। देखिए बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे हैं कि जी वो इंडियन फौज के अंदर जो सिख है वो नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। ये गलत फहमी है, 48 में भी लड़े थे, 71 में भी लड़े थे, और उसके बाद वो कारगिल में, ये कहानी होती है, खाम ख्याली होती है, वो फलाना नहीं करेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। इंडिया इस वक्त जिस सिचुएशन में है, इन्होंने तकरीबन 6 साल वर्किंग की है, बंकर्स बनाए हैं, असला जमा किया है, राफेल तैयारे लिए हैं, सारा कुछ किया है। किस मकसद के लिए किया था बताइए, किस लेवल पर जाकर किया था? उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया।
चाइना से जंग के लिए तो नहीं किया उन्होंने, और चाइना के साथ तो उनकी जंग का फिलहाल कोई प्लान नहीं, और ना उनके साथ वो कर सकते हैं। सो लिहाजा जो भी उन्होंने करना है यहाँ पर करना है। और ये दौरा कैंसिल जो हुआ है, इसके बाद बाकी भी बहुत सारे दौरे होंगे। आप समझ लें कि मोदी किसी भी वक्त ब्लफ भी कर सकता है, यानी हो सकता है वो किसी जगह, ये तो चलो दौरा कैंसिल कर दिया, कल को वो किसी जगह दौरा कैंसिल ना करे, वो चला जाए और पीछे जंग छिड़ जाए, ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है। इनसे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं कि किसी वक्त किसी जगह पर कोई भी लेवल का ये काम कर सकते हैं और दौरे मनसूख करने के अलावा भी जंग छिड़ सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।